बुर्ज मीज़ान लिब्रा। अकरब आपका दूसरा यानी दौलत का घर है और इसकी यहाँ मौजूदगी का मतलब ये भी है कि ये वक्त है कि आप अपने माली मामलात का जायज़ा लीजिएगा, चूँकि बजट बनाइएगा, गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। और ये मुकम्मल चांद जो है आपको अपनी माली खुद मुख्तारी पर तवज्जो देने और अपनी कदर पहचानने की तरफ जो है ना वो माइल करेगा, आपको उस तरफ डायरेक्शन देगा। और इसके साथ साथ जो है जो इस वक्त सन है वो इस वक्त आपके 8वें घर में चूँकि मौजूद है। और चाँद के साथ सूरज का जिक्र करने का मतलब ये भी है कि मुकम्मल चाँद के मौका पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसके नतीजे में उसके जो मेज़बान घर जो होते हैं उनसे मुतल्लिक़ा उमूर के दरमियान में तनाव की कैफियत भी या तनाव की सूरत हाल जो अक्सर पैदा होती है वो देखने को मिल सकती है। तो आपको इस हवाले से आगाह रहना है और अपने आप को ज़रा एक्टिव भी रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। फिर एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि 8वें घर के उमूर के बारे में जो कि आप जानते हैं कि इस घर को मुश्तरका असास हो, नए आगाज़ या नए जन्म, जज्बाती गहराई, ट्रांसफॉर्मेशन और जिनसी जो आपकी ज़िंदगी है उसके साथ मंसूब किया जाता है। इसे मौत का घर भी कहा जाता है क्योंकि जब ये कुव्वत में होता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है। और इसका मकसद आपको डराना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं जो डर गया तो मर गया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये एहसास दिलाते हैं जब ऐसा कब मौका आता है तो हमें अपनी ज़िंदगी की जो कदर व कीमत है उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि जो अपनी मौत को याद रखते हैं वो ज़िंदगी के हकीकी मानों में कदर भी करते हैं। इसके अलावा इस घर की क़ुव्वत का एक और पहलू भी होता है कि इसके तहत जो है ना आपको गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कानात जो है ना बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। यानी ये वो पैसा होता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, कोई भागम दौड़ नहीं करना पड़ती है। ये आपके बल्कि अकाउंट में आप तक जो खुद ब खुद से पहुँच जाता है। और ऐसा होने के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, बहुत सारी राहें हो सकती हैं, जिसमें ये भी है। और ये रूटीन में वैसे तो मेरे ख्याल में हर वीडियो में इसका जिक्र इसी तरह से कुछ हो जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है ख़ानदानी विरासत जो उसमें हिस्सा मिल सकता है। कारोबारी अफराद को हुकूमत की तरफ से कुछ टैक्स वगैरह जो है उसमें रियायतें मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में आपने की हुई अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो उसमें आपको अचानक बेनिफिट मिल जाते हैं, नफ़ा ज़्यादा हो जाता है। तख्लीकी काम करने वाले जो उनको रॉयल्टी वगैरह कीमत में पैसा मिल जाता है। कोई डूबी हुई रकम या कर्ज़ आपका जो है वो अचानक वसूल हो जाता है। और ये खिलाफ तवक्कुई होती है चीज़ें आप, और इससे इंसान को पता चलता है कि ये वो दौलत है जो कि अचानक आ गई, उसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे थे। ज़ोहरा, अतारद और नेपच्यून इस वक्त चूँकि बुर्ज हमल में यानी आपके 7वें घर में मौजूद हैं। इस घर का ताल्लुक़ संजीदा मोहब्बत, देरीना रफ़ाक़तों और शराकतदारियों से है। ये शराकतदारियाँ कारोबारी भी हो सकती है और जज्बाती भी। यानी बात अगर कारोबार की जाए तो वो भी इसमें शामिल है, और करीबी जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। इन तीनों की जो अगर देखा जाए कोई यहाँ मौजूदगी की बदौलत इस घर की क़ुव्वत जो है ना ख़ासी बड़ी हुई है। इसमें चूँकि अतारद भी है, वीनस भी है, और उसके साथ साथ जो है ना मून तो डेफिनेट है ही है। तो इसलिए आपको ज़रा यहाँ ख़ासा मुहतात रहना होगा। और अगर नेपच्यून को यहाँ देखा जाए तो उसकी मौजूदगी इस घर के उमूर में गलतफहमियाँ और कन्फ्यूजन पैदा करने का सबब बन सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, अपने रवैये को मुतज़र रखना होगा, यानी अपने आप को बैलेंस रखना होगा। और अगर ये ज़िंदगी का तवाज़न जो है आपकी सोच का और आपके अमल का जो बैलेंस है वो कायम रहा तो यकीनन आपकी कामयाबियों को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। मरीख इस वक्त बुर्ज असद में यानी आपके 11वें घर में मौजूद है। इस घर को आपके सोशल सर्कल, राब्तों की सवारी यानी नेटवर्किंग, टीम वर्क और इन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है जो कि आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। मरीख की यहाँ मौजूदगी इस घर के उमूर में तेज़ी तो पैदा करेगी, लेकिन इन उमूर के हवाले से आपके मिजाज में भी तब्दीली जो है वो तेज़ी पैदा हो सकती है। इस तरह की कुछ तब्दीली आ जाएगी कि रूटीन में आप बैठे बैठे अचानक से हाइपर हो सकते हैं, आप में वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा। और जब बंदा कोई भी बात उसके जहन में आए उसको सोचने समझने की तरफ ले जाता है तो फिर डेफिनेट वो बैलेंस हो जाता है। जुपिटर जो इस वक्त चूँकि बुर्ज में है, जमुना में है, और ये आपके ज़ायचा का 9वां घर बनता है। और पिछले 1 साल से जुपिटर यहीं मौजूद है और अगले माह तक भी यहीं मौजूद रहेगा। इसके क़याम की बदौलत इस घर के उमूर में ख़ासी वुसअत आई हो गई, कुशादगी और आसानियाँ पैदा हुई होंगी आपको। इस घर का ताल्लुक़ फ़लसफ़ा हयात, आला तालीम, अक़ायद व नज़रियात और बैरून मुल्क जो सफ़र है उससे है। ज़ुहल इस वक्त आपके 6ठे यानी सेहत और रोज़मर्रा जो आपके उमूर हैं यानी आपकी डेली एक्टिविटी हैं
उनसे मंसूब जो घर में मौजूद है, इसकी मौजूदगी जो है उसके तहत आप अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं और सेहत के हवाले से ज़्यादा संजीदगी और डिसिप्लिन की तरफ माइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और अपने आप को ख़ासा बेहतर महसूस कर सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चांद जो है वो डेफिनेट स्कॉर्पियो में चूँकि हो रहा है, तो इस वजह से ये आपका पहला घर बनता है और सूरज इस वक्त आपके 7वें घर में मौजूद है। और जैसा कि मैं पहले भी दोनों घरों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुकम्मल चांद के मौका पर सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए जिन घरों से ये ताल्लुक़ होता है या जिन घरों के ये मेहमान होते हैं उनके उमूर के दरमियान में किसी कदर जो है ना, या किसी किस्म का कोई तसादम या तनाव की सूरत हाल पैदा हो जाती है या हो सकती है। आपको इस हवाले से बाखबर रहना चाहिए। पहले घर का ताल्लुक़ आपकी ज़ाहरी शख्सियत, पर्सनल इमेजिंग और नए आगाज़ होता है, नई शुरुआत से होता है, जबकि 7वें घर का ताल्लुक़ संजीदा मोहब्बत, कानूनी मामलात या मुआहदे, दायरीना रफ़ाक़तों और शराकत दारियों से होता है। और ये शराकत दारियाँ जो होती हैं ये जज्बाती भी होती हैं, प्यार मोहब्बत की भी होती हैं, ताल्लुकात की भी होती हैं और कारोबारी भी होती हैं। सूरज की यहाँ मौजूदगी इस घर के मामलात में सरगर्मी और आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। इस मुकम्मल चांद के तहत आप अपनी पहचान को मुस्तहकम करने और अपनी शख्सियत को एक नए अंदाज में जो दूसरों के सामने पेश करने की तरफ माइल होंगे, कोशिश करेंगे और यकीनन उसमें कामयाब भी जो है ना वो हो जाएंगे, कामयाबी समेट सकेंगे। ज़ोहरा, अताद और नेपचून इस वक्त आपके 6ठे घर में मौजूद हैं। इस घर का ताल्लुक़ आपकी सेहत और रोज़मर्रा मामूलात से है, या उससे रोज़मर्रा मामूलात से रिलेटेड जो मामलात हैं आपके उनसे है। 3 बड़े सियारों की यहाँ मौजूदगी के तहत इस घर की क़ुव्वत में जो इजाफ़ा हुआ है उसके तहत इसके उमूर में तेज़ी तो यकीनन देखने को आपको मिलेगी, लेकिन नेपचून की मौजूदगी इन मामलात या इन उमूर के हवाले से किसी के कोई गलत फहमी या कन्फ्यूजन जो उसको पैदा करने का सबब भी बन सकती है। और बस यही है आपके लिए मुकाम फ़िक्र, मुकाम एहतियात कि यहाँ आपको अपने आप को ख़ासा जो है ना वो केयरफुल रखना है ताकि किसी तरह का जो मामला है वो उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई फस क्रिएट नहीं हो। मरीख़ इस वक्त चूँकि बुर्ज असद में आपके यानी 10वें घर में मौजूद है, इसके तहत आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसमें तेज़ी यकीनन देखने को मिलेगी और आपके रवैये में भी जोश व खरोश नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल सुस्त से हों और आपके पेशा वराना जो प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तेज़ी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप ख़ुद से भी एक्टिव होंगे, जोश व खरोश आप में होगा। 17 मई को मरीख़ और अतारा के दरमियान बनने वाली जो तरबी है स्क्वायर हो रहा है, उसके तहत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में आपके रवैये में तेज़ी पैदा हो सकेगी, जिसके नतीजे में तल्खियाँ भी पैदा हो सकती हैं। आपको मामलात को ज़रा कूल डाउन करके लेके चलना होगा और अपने आप को मोतदिल बनाना होगा और ज़िंदगी के और अपने जो हालात वाक़यात हैं उस वक़्त के मौके की मुनासबत से आपको तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। मुश्तरी इस वक्त बुर्ज जौज़ा में है जो कि आपका 8वां घर बनता है। इससे वाबस्ता उमूर का जिक्र तो मैं वैसे 8वें घर का तो बेतहाशा बार कर चुका हूँ, इस वीडियो में तो खैर कितनी बार ही हो चुका। तो मुश्तरी की यहाँ मौजूदगी इससे मुतल्लिक़ 8वें घर से मुतल्लिक़ जितने मामलात हैं उनमें वुसअत लाने और उसको एक्सपेंड करने, बढ़ाने या उनमें बेहतरी लाने का सबब बन सकेगी। अब ज़ोहल जो है वो इस वक्त चूँकि बुर्ज हौत में यानी आपके ज़ायचा के 5वें घर में है। इस घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीकी उमूर और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे मनसूब किया जाता है। ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी आपको इस घर के उमूर में ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा संजीदा जो है वो बना सकेगी, क्योंकि इसके बगैर आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाना, अपने मामलात को समझना और उसके मुताबिक दूसरों से काम लेना या उनके साथ मिल के चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये इन चीज़ों को आपको ज़्यादा बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मुकम्मल चांद जो है वो आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर में हो रहा है और सूरज आपके 6ठे घर में है, जिससे सेहत और रोज़मर्रा जो मामलात हैं उनके उमूर से मंसूब किया जाता है। दोबारा से फिर मैं बता देता हूँ कि दोनों घरों का एक साथ जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुकम्मल चांद के मौका पर सूरज और चांद एक दूसरे के बिलमुकाबिल होते हैं, इसलिए जिन घरों के ये मेहमान होते हैं उनके दरमियान में किसी कदर तनाव या तसादम की सूरत हाल जो है ना वो अक्सर पैदा हो जाती है और आपको इस हवाले से बाखबर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मुकम्मल चांद की इस घर में जो आमद है आपको वो माइल कर सकती है या पुश कर सकती है कि आप अपने
जो बातनी सुकून है, इंटरनल जो आपका पीस है, रूहानी जो आपके मामलात हैं या मामूलात हैं, उन पर मामलात और मामूलात दोनों पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा। और माजी के बोझ को छोड़कर जो पुरानी यादें, तल्ख हालात वाक़यात, वो ऐसी टीस जो आपके अंदर लगी हुई है उसको छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और नई शुरुआत की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि पिछली जो है ना शिद्दत उनकी ग्रेजुअली वो कम होती चली जाएगी। अतारत, ज़ोहरा और नेपच्यून इस वक्त बुर्ज हमल में यानी आपके 5वें घर में मौजूद हैं। इस घर का ताल्लुक़ गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीकी उमूर और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे हैं उनसे है। 3 बड़े सियारों की मौजूदगी की बदौलत इस घर की क़ुव्वत में जो इजाफ़ा हुआ है उसके तहत इसके उमूर में, इस घर से मुतल्लिक़ जो उमूर है उनमें खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन नेपच्यून की मौजूदगी इन उमूर के हवाले से गलतफहमियाँ और कन्फ्यूजन पैदा करने का भी सबब बन सकती है। इस हवाले से आपको अपने आप को मुहतात रखना होगा, मुहतात बनाना होगा। मरीख इस वक्त आपके 9वें घर में मौजूद है। इस घर का ताल्लुक़ आला तालीम, फ़लसफ़ा हयात, अक़ायद व नज़रियात और बैरून मुल्क सफ़र जो है उससे है। मरीख की यहाँ मौजूदगी इस घर के मामलात में तेज़ी और जोश व खरोश पैदा करने का सबब बनेगी। ताहम इन सब मामलात के हवाले से आपके मिजाज में भी तब्दीली, वो तेज़ी जो है वो आ सकती है और जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना मुमकिनात में से हैं। और ये भी हो सकता है कि जब ये तेज़ी आए तो ये कुछ तलखियों का जो है ना वो भी सबब बन सकती है। और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने मिजाज पे, अपने मूड पे और अपनी सोच पे काबू रखना होगा। मुश्तरी इस वक्त बुर्ज जौज़ा में, जो कि आपका 7वां घर है। इस घर के बारे में आप अभी तक जान चुके होंगे कि इसका ताल्लुक़ जो है वो संजीदा मोहब्बत से है, दरीना रफ़ाक़तों और शराकतदारियों से होता है। मुश्तरी गुज़श्ता साल जून से यहाँ है और इस साल जून तक यहाँ यानी अगले महीने तक यहाँ मौजूद रहेगा। अपने क़याम के दौरान उसने इस घर के उमूर के हवाले से आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ जो है ना वो पैदा कर दी हैं और मज़ीद जो आसानियाँ पैदा करने में लगा हुआ है। ज़ोहल इस वक्त आपके 4थे घर में मौजूद है। चूँकि इस घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानगी उमूर से है, इसलिए ये वक्त है कि ज़ोहल की जो यहाँ मौजूदगी है उस दौरान आप अपने घरेलू मामलात और ख़ानदानी ताल्लुकात का जायज़ा लेने की कोशिश करें और इनमें बेहतरी भी लाने के लिए प्लान कर लें। ज़ोहल की संजीदगी, ज़िम्मेदारी और डिसिप्लिन इस हवाले से आपके लिए